कक्षा 9। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटीन की खोज। तो प्रोटीन की खोज जो है सन 1986 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड किरणें प्रस्तुत करके की थी। ठीक है, इन किरणों को कम दाब व उच्च विभव पर क्या है प्रवाहित किया तो नई प्रकार की किरणें प्राप्त हुई। उन नई किरणों को धन किरणें कहा गया। ये धन किरणें जो हैं इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। तो इन धन किरणों के गुण क्या क्या बताए थे। धन किरणें जो हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। इनका आवेश द्रव्यमान E/m जो अनुपात है वो नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर अगला क्या बताया कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या ये धन किरणें प्रभावित होती हैं। फिर अगला पॉइंट बताया कि ये धन आवेशित कणों की बनी होती हैं और ये भी क्या ध्रुव किरणें ही होती हैं। सन 1919 में इन धन किरणों को या इस धन कण की पहचान प्रोटॉन के रूप में की गई थी तथा बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ ही धन आवेशित कण प्रोटॉन भी क्या उपस्थित रहता है। दोनों की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु क्या होता है उदासीन होता है। प्रोटॉन जो है का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना क्या होता है अधिक होता है। अब परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप पढ़ेंगे आज। परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। अब थॉमसन प्रतिरूप क्या है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति का क्या है प्रमाण सिद्ध हो गया कि परमाणु जो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या आते हैं उपस्थित होते हैं। उसके बाद थॉमसन ने 1898 में बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित क्या है गोला है। क्या है गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। अब हम इसकी तुलना जो है प्लम पुडिंग मॉडल से भी कर सकते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है जिसमें केक में जगह जगह पर क्या सूखे मेवे उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या इसको समझने के लिए तरबूज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तरबूज जो है उसमें जो लाल भाग है और उसके बीज हैं। ठीक है, तो गुद्दा जो भाग है उसका लाल भाग है वो तो क्या धन होता है और जो बीज हैं वो क्या होते हैं जीर्ण होते हैं। तो इससे भी क्या थॉमसन प्रतिरूप को समझा जा सकता है। तो बीजों को क्या माना गया है इसमें इलेक्ट्रॉन माना गया है, माना जा सकता है या माना गया है। इस प्रतिरूप को ये क्या कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल प्रतिरूप कहा जाता है। तो जे थॉमसन का प्रतिरूप क्या है परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित होने के बाद थॉमसन ने 1898 में बताया कि परमाणु 10⁻⁻
-10 मीटर त्रिज्या का ठोस धन आवेशित गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति स्पष्ट होने के बाद जे थॉम्सन ने बताया कि परमाणु जो है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित क्या होता है? गोला होता है, और इस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? धंसे रहते हैं। तो इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा क्या है? समझ सकते हैं। अब प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसको हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे तरबूज है, तो तरबूज क्या एक धनावेशित गोला है। इस तरबूज के अंदर का भाग जो लाल भाग होता है जिसको गुद्दा बोला जाता है, वो क्या होता है? धनावेशित है, और उसके अंदर उपस्थित जो बीज हैं उन बीजों को हम क्या है? ऋण आवेशित मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो केक है, केक के द्वारा भी हम क्या इसको समझ सकते हैं। तो केक में जगह जगह पर जो सूखे मेवे उपस्थित होते हैं, तो वो मेवे तो क्या है? ऋण आवेशित हैं, और केक जो है वो क्या है? धन आवेशित है। तो इस प्रकार इसको क्या कहा गया है? प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल तो इस प्लम पुडिंग मॉडल को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या डायग्राम बनाएंगे। ये 10 की घात -10 मीटर का एक ठोस गोला है। इस गोले में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेशित हैं। और अंदर का जो ठोस भाग है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु गोला। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब क्या एग्जाम्पल लेंगे? तरबूज का उदाहरण लेते हैं। जैसे तरबूज, जैसे क्या? तरबूज का गुद्देदार लाल भाग धनावेशित तथा उसमें उपस्थित बीज को इलेक्ट्रॉन माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं? केक का। तो केक जो है केक में
जगह जगह पर सूखे मेवे उपस्थित होते हैं तो केक का भाग धनावेशित तथा सूखे मेवे ऋणावेशित आवेशित भाग को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं मिठाई में, बूंदी के लड्डू। इन सब को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो बूंदी के लड्डू जो उसमें बाहर वो एक धनावेशित गोला होता है, उसमें बाहर जो बूंदी दिखाई देती हैं वो तो क्या धनावेशित हैं, बाकी जो ठोस भाग होता है वो क्या जो ठोस भाग होता है वो ऋणावेशित होता है, और उसमें जो बूंदी सी दिखाई देती हैं वो क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं, और दोनों का द्रव्यमान जो है E/m आवेश बट्टा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है समान होते हैं। इसी कारण वो क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है, अब कल की क्लास में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग।